खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज ये 5वां कलाम है जो इन दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं कि पाक रूह की जो तशबीहात को हम देख रहे हैं। आज जो सब्जेक्ट है हमारा वो है रूहुल कुदस बारिश और ओस की मानिंद है। खुदा के कलाम में इसको रूहुल कुदस को बारिश और ओस से तशबीह दी गई है। आए हम दुआ करें। खुदावंद तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरा आसमान हम पर खुला रहे। ऐ पाक रूह हमारी मदद कर और खुदा पाक रूह जब यह कलाम दुनिया में जाए, लोग सुने, उनकी ज़िंदगियां बदलें और वो बरकत पाएं और वो तुझ में बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। ऐ पाक रूह मेरी मदद करना और मुझे तू रहनुमाई देना और तेरा हाथ मुझ पर रहे, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। ज़बूर 72 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, वो कटी हुई घास पर मींह की मानिंद और जमीन को सराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। ज़बूर 72 उसकी 6ठी आयत में ये लिखा है। और इसी तरह से इस्तिशना 11वां बाब अगर हम देखें, इस्तिशना 11वां बाब उसमें यूं लिखा है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में तुम जाने को हो वो मुल्क जो है वो वादियों और पहाड़ों का मुल्क है और वो बारिश के पानी से सैराब होता है। लिखा है, बस अगर तुम मेरे हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ उन पर अमल करो और दिल लगा कर उनको सुनो और खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा। आमीन। आज हमें ज़रूरत है इस पाक रूह को लेने, इस पाक रूह को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि पाक रूह की बारिश हमारी ज़िंदगियों में हो, हमारी कलीसियाओं में पाक रूह की बारिश हो, पाक रूह ओस की मानिंद हम पर नाजिल हो, तो फिर हमें दुआ करनी होगी, खुदा के हुक्मों में मसरूर रहना होगा और पूरे दिल और जान से उसकी बंदगी और उसकी इबादत करनी होगी। बारिश आसमानी बरक़ात को जाहिर करती है। हिस्कियल की किताब अगर हम देखें, हिस्कियल 34वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आस पास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा और मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी और मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे और ज़मीन अपना हासिल देगी और वो सलामती के साथ अपने मुल्क में बसेंगे। और जब मैं उनके जुए के बंधन तोड़ूंगा और उनके हाथ से जो उनसे खिदमत करवाते हैं छुड़ाऊंगा, तो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। लिखा है, मैं उनको बरकत का बाइस बनाऊंगा, मैं उनके ऊपर बारिश नाजिल करूंगा ताकि ज़मीन से उनके लिए मेवा उगे, फल उगे। जब बारिश नाजिल होती है तो फिर ज़मीन अपनी प्रोडक्शन देती है, ज़मीन से फिर फल उगते हैं, मेवा जात उगते हैं। और आज हमारी ज़िंदगियों में कोई फल इसलिए नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में कोई प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि हम पर पाक रूह की बारिश नहीं होती, हम पर पाक रूह का कोई ज़हूर नहीं हुआ, हम पर पाक रूह का नज़ूल नहीं हुआ, हम पर पाक रूह नाजिल नहीं हुआ, हम पाक रूह से नहीं भरे, हमने पाक रूह के लिए दुआ ही नहीं की। हमने अगर दुआ की है तो दुनियावी चीज़ों के लिए की है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बारिश मांगे पाक रूह की बारिश मांगे, खुदा के पाक रूह की बारिश मांगे ताकि आपकी ज़िंदगियों में प्रोडक्शन हो, ताकि आपकी ज़िंदगियां बंजर ना हो। बारिश क्या करती है? बारिश जब होती है तो ज़मीन का बंजरपन जाता है, ज़मीन का बंजरपन ख़त्म हो जाता है, फसलें उगती हैं, जानदार इंसान, हैवानात, नबातात सब बरकत पाते हैं। लेकिन अगर बारिश ना हो तो ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, फसलें नहीं उगती, जानदार मर जाते हैं और ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, बर्बाद होने लगती हैं, हैवानात तबाह बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया आसमानी बरकत से महरूम
दुनिया आसमानी बरकत से महरूम होने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंजरपन जाए, आपकी जिंदगी में बंजरपन ना रहे, आप खुदा के पाक रूह की बारिश को मांगे, खुदा के पाक रूह की बारिश को मांगे। खुदा से कहें, खुदा मुझ पर अपना मींह बरसा। दुआ करें, ओ बारिश 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 मांगे। मैंने बताया कि अगर बारिश ना हो तो ज़मीन सूख जाती है, बंजर हो जाती है। हमारी ज़िंदगियां बंजर हैं, आज वीरान हैं, क्योंकि पाक रूह का अमल दखल हमारी ज़िंदगी में नहीं है। बारिश ना हो तो नदी नाले सूख जाते हैं। पानी ज़िंदगी की अलामत, जब बारिश होती है तो नदियों में पानी बहता है। आज हम तो सूखी हुई नदियां हैं, ना हमारी ज़िंदगी में कोई मुआवजा है, ना हमारा खुदा के साथ कोई राब्ता है, ना हम खुदा को टाइम दे पाते हैं। और बारिशें ना हो तो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। आपको पता है, बंजरपन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, बारिश ना होना इस बात की अलामत है कि आसमान बंद है। और जब आसमान बंद हो जाए, अगर आपने देखना कि आप पर आसमान खुला है, अगर खुला तो बारिश होगी, यानी पाक रूह आप पर नाजिल होगा, आपकी जिंदगी में आसमानी बरकत जाहिर होंगी और आप दुनिया में फ्रूटफुल होंगे, आप बरकत पाएंगे। लेकिन अगर आप पर आसमान बंद है, आपने इस बात को पहले देखना कि आप पर आसमान बंद है कि आप पर आसमान खुला है। और अगर आसमान खुला है तो फिर तो बारिश होगी, जब बारिश होगी तो फिर फसलें भी उगेंगी, ज़मीनों का बंजरपन भी जाता रहेगा, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और हमारा ज़िंदगी में जो सूखापन है ख़त्म हो जाएगा, हम तरोताज़ा होंगे, फ्रेश होंगे। लेकिन अगर आसमान बंद है तो ज़मीनें बंजर होंगी और ना फसलें होंगी। आपको पता, जब आसमान बंद हुआ था, दूसरा सलातीन उसका छठा बाब हम देखेंगे, ज़रा पढ़ेंगे यहाँ क्या हुआ था। आसमान जब उन पर बंद हुआ, दूसरा सलातीन उसका छठा बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा सलातीन छठा बाब 24वीं आयत से। और इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह इराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उससे घेरे रहे, यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ए मेरे मालिक बादशाह, मदद कर। उसने कहा अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, क्या खलियान से या अंगूर के कोलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा अपना बेटा दे दे ताकि आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छिपा दिया। बादशाह ने इस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था, लोगों ने देखा कि अंदरवार उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो मुझसे खुदा ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे, क्योंकि काल इतना सख्त। आपने देखा कि जब आसमान बंद हो जाता है, जब काल पड़ जाता है, जिन लोगों पर आसमान बंद है उन्होंने क्या बताया उस औरत ने कि अपने बच्चे खा लिए। जब आसमान बंद हो जाए, इतनी डेंजरस ये बात है, इस कदर मुसीबत नाजिल होती है, इस तरह की मुसीबत का लोग शिकार होते हैं। आप देखें कि आप पर आसमान खुला है कि नहीं, क्या आप पर पाक रूह की बारिश होती है कि नहीं। अगर नहीं होती तो आप घुटने टेकें, दुआ करें, रोएं, चिल्लाएं ताकि आप पर आसमान खुल जाए। यहाँ पर आसमान बंद होने की वजह से इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई कि औरतों ने अपने बच्चे खा लिए और बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और उसने कहा कि ये दुहाई है इस बात की। वो परेशान हुआ कि क्या हाल है। और आप देख लें कि जिन लोगों की जिंदगियां परेशान है, हमारे पास जब फोन आते हैं लोगों की परेशानियों के, ओह ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसे लगता है उनके, वो बताते हैं कि हमारे साथ वाले जो हैं वो खा भी रहे हैं, वो पी भी रहे हैं, वो गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, वो घर भी खरीद रहे हैं, उनके बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, उनके सब काम हो रहे हैं। और हमारे
तो हमारे ये हालात हैं कि हमें रोटी भी खाने को नहीं मिलती, हमें रोटी के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, हमें रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे बच्चों की शादियां नहीं होती, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, हमारे बच्चे नाकाम हैं, हमारी बेटियों की शादियां नहीं होती, हमारी बेटियों के पास औलाद नहीं होती, हम नाकाम हैं क्योंकि आसमान बंद है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आसमान बंद है तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। आज हमारी जिंदगियां वीरान हैं, आज हमारी जिंदगियां बंजर हैं क्योंकि आसमान बंद है। आज हमारी जिंदगी में फ्रूट नहीं है, आज हमारी जिंदगी में फल नहीं है क्योंकि हम पर आसमान बंद है। दुआ करें कि इस्राएल का खुदा आप पर आसमान खोल दे। रूहुल कुदुस बारिश की मानिंद है, ओस की मानिंद है। जब आप पर रूहुल कुदुस की बारिश होगी तो आपकी जिंदगियां सैराब होंगी, आपकी जिंदगियों से बंजरपन चला जाएगा, आपकी जिंदगियों से उदासी जाती रहेगी, आपकी जिंदगियों से उदासी, नाउमीदी, सब किस्म की फेलियर जो आपकी जिंदगी से जाते रहेंगे। खुदा के पाक रूह की बारिश जब होगी, आपकी जिंदगी में प्रोडक्शन होगी, नई नई ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आसमान कैसे खुलेगा, कैसे आसमान खुलेगा और कैसे पाक रूह की बारिश होगी? दूसरा तवारीख 7वां बाब, यहां पर यूं लिखा है, दूसरा तवारीख 7वां बाब में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को माफ कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आसमान का खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ फिरें। दूसरा तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, खाकसार बने उसके सामने, दुआ करें उसके सामने। जितना जोर हम दूसरे कामों में लगाते हैं, दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, दूसरे जराए के पीछे भागते हैं, फलाना मेरे लिए ये कर दे, फलां शख्स के पास जाएंगे मैं ऐसा होगा, ये काम कर लो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुदावंद की हजूरी में चिल्लाएं, खुदावंद की हजूरी में रोएं। और फिर लिखा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बंद कर दूंगा, मैं आसमान से सुन लूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आसमान खुल जाएगा, जब वो सुन लेगा आसमान खोल देगा आपके ऊपर। जब आसमान खुल जाएगा आप पर बारिश होगी पाक रूह की। जब आपके ऊपर पाक रूह की बारिश होगी, बारिश सैराब करती है, पाक रूह सैराब करता है, और बारिश बंजरपन को ख़त्म करती है। पाक रूह हमारी जिंदगियों का बंजरपन ख़त्म करेगा, हमारी जिंदगी में फल लगना शुरू हो जाएंगे, रूह के फल, रूह की नेमतें। हालेलुया। बारिश जब होती है तो नदियां बहने लगती हैं, जो कि पानी जिंदगी की लामत है। हमारी जिंदगी, हमें ऐसा लगे कि हम जिंदा हैं, अभी तो हम मुर्दा जिंदगी गुजार रहे हैं। लिखा तू कहलाता जिंदा है मगर तू है मुर्दा, क्योंकि तेरे काम नफरती हैं। आसमान कैसे खुलेगा? जैसे एलिया ने दुआ की। पहला सलातीन उसका 18वां बाब देखें क्या लिखा है यहाँ पर। पहला सलातीन उसका 18वां बाब अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 41वें आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आसमान कैसे खुलेगा देखें। फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया किरमिल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की, कहा वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा फिर जा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर से उठा आता है। तब उसने कहा, जा और अखीब से कह अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। हालेलुया। कैसे हुआ? लिखा है, एलिया ने अपना सर अपने घुटनों में दे लिया, इस शिद्दत से उसने दुआ की। आज हम दुआ कैसे करते हैं? लेट जाते हैं और रात को थके, खुदावंद तेरा शुक्र, हालेलुया, बस ये दुआ हो गई। ये कोई दुआ नहीं है। एलिया ने कैसे दुआ की? आसमान खोलने वाली दुआएं, मौजज़े लेने वाली दुआएं दुख के साथ की जाती हैं, आंसुओं के साथ की जाती हैं, घुटनों के बल की जाती हैं, रोजा रख के की जाती हैं। उसने अपना जो सर था घुटनों में दे लिया और पूरे दुख के साथ। एक प्रीचर ने लिखा कि इस्राएली औरतें जो थीं पत्थर की बैठकों पर बैठकर बच्चे को जनती थीं और वो एक शदीद तकलीफ की अलामत है। और उसने बताया, उस प्रीचर ने, उसने कहा
کہ دعا جو ہے اس دکھ سے کرنی چاہیے. تکلیف, درد, آنسو, کسی کے لیے اگر دعا کرنی آنسوؤں سے, دکھ سے, درد سے. میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہم نے باجماعت یا وتھ فیملی کے جو دکھ اور آنسوؤں سے کی ہیں, اس کا رزلٹ ہم نے ضرور دیکھا ہے. اور اس نے بھی اس پین کو فیل کرا اس نے, اور خدا کے آگے رویا, دعا کی. اور پھر جب اس نے 7 بار, پھر دعا یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک ہی بار میں ختم کر دی, جب تک کرتے رہیں جب تک آپ کو معجزہ نہ مل جائے. ہالےلویا. دانیال 21 دن تک دعا کرتا رہا. آپ کتنے دن میں تھک جاتے ہیں اور کتنے دن میں بھول جاتے ہیں؟ روح القدس بارش کی مانند ہے. خدا چاہتا کہ آپ کے اوپر بارش ہو, پاک روح کی بارش آئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر پاک روح کی بارش ہو تو آپ دعا کریں. اور اس نے 7 بار تک اس نے کہا دیکھ, اور پھر اتنی بارش ہوئی, اس نے کہا جلدی سے اتر جا کہیں تو پھنس نہ جائے. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آپ کا بنجر پن جا سکتا ہے, آپ کا فیلئر کامیابی میں بدل سکتا ہے, آپ کے قرض اتر سکتے ہیں, آپ کے بچوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو رشتے مل سکتے ہیں, آپ کے پاس اولاد ہو سکتی ہے, آپ کی ناکامی جا سکتی ہے, آپ کی زندگی کے دکھ درد ختم ہو سکتے ہیں, مصائب جا سکتے ہیں. فقط آپ اسرائیل کے خدا کے سامنے روئیں, اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر روئیں, کہیں خدا مجھ پر بارش برسا, پاک روح کی بارش برسا. اور جب پاک روح کی بارش برسے گی, اور ایلیا نے دعا کی اور بارش ہوئی, اور پھر ان کا جو تھا کال ان کے ملک سے ختم ہو گیا, مصائب جاتے رہے. ورنہ عورتیں اپنے بچے کھا رہی تھی. یہ مصیبت کا لیول ہو جاتا ہے اگر آسمان بند ہو جائے. خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر آسمان بند رہے, خدا نہ کرے کہ کسی کے اوپر آسمان بند ہو. کھلے آسمان کے آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ پر آسمان کھلا ہے, کہ آپ پر آسمان بند ہے. اعمال کے 2 باب میں کیا لکھا ہے؟ پاک روح کیسے نازل ہوا تھا. 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی, دعا کر رہی تھی, دعا کر رہے تھے, اور دعا کرتے کرتے پاک روح نازل ہوا, اور غیر زبانیں بولنے لگے, اور لوگوں کو ان کی ہر ایک ان کی زبان میں سمجھ آنے لگی. ہالےلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے, آپ کی زندگی فروٹفل ہو, آپ کی زندگی کا بنجر پن جاتا رہے, آپ کے پاس اولاد ہو. حنا نے دعا کی تھی, اس کے پاس اولاد نہیں تھی, اس نے عقل میں دعا کی تھی, آنسوؤں سے رو رو کے, اور خدا نے اس کو ایک ایسا بیٹا دیا جو اسرائیل میں بڑا زبردست میسیج لے کر آیا. اس نے کہا استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو. ہالےلویا. سیموئل نبی خدا نے اس کو دیا, اور اس نے داؤد کو بھی مسا کیا, اور وہ ایک انانٹڈ اس کا بیٹا خدا کا خادم تھا. ہالےلویا. آپ بھی دعا کریں, جاگو اور دعا کرو تاکہ روح القدس بارش کی مانند آپ پر نازل ہو, تاکہ آپ پر اوس کی مانند نازل ہو, اور بارش آپ کو تازہ دم کر دے, بارش آپ کا بنجر پن ختم کر دے. بارش کے لیے دعا کریں, روح القدس کی بارش کے لیے دعا کریں. میری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں بیداری لائے, بحالی لائے, ہر قسم کے باؤنڈیج کو لوز کرے. آئے ہم دعا کریں. خداوند قدوس پیارے بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. اے خداوند خدا, آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ پاک روح بارش کی مانند ہے, اوس کی مانند ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے شادابی آتی ہے, بحالی آتی ہے, اور بنجر پن ختم ہو جاتا ہے. اے خدا, اپنے پاک روح کی قدرت کو مجھ پر اور نازل کر, مجھ پر اور پاک روح کی بارش کر. جو لوگ سن رہے ہیں ان پر پاک روح کی بارش ہو, پاکستانی کلیسیوں میں پاک روح کی بارش ہو, امریکہ میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, عرب ممالک میں, اسرائیل میں پاک روح کی بارش ہو, پاک روح کی بارش ہو. اے خدا می برسا, پاک روح کی بارش برسا, عین وقت پر اپنے لوگوں پر بارش برسا, تاکہ کلیسیوں کا بنجر پن جائے, تاکہ کلیسیوں کی خدا ناکامیاں جائیں, بیماریاں جائیں, فیلئر جائیں, اور خدا تیرے لوگ برکت پائیں اور تجھ میں بڑھیں اور ترقی پائیں. تیرا شکر ہو. یسوع مسیح کے پاک, زندہ اور جلالی نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اس میسج کو, تاکہ اور لوگ بھی اس سے برکت پا سکیں. تھینک یو. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو ویری مچ.